ओम नमः शिवाय। आज का जो ये वीडियो है मेरी कुटिया का है। तो अकेले रहते रहते भी कभी याद आती है कुछ अपने लोगों की, तो आप लोगों की याद आई और मैंने सोचा कुछ बात करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं कि जो दुखों से मुक्ति चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ दुख हैं, कुछ तो ऐसे दुख हैं कि वो किसी से साझा नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो उनकी पीड़ा देखो, दुख है, रोज एक कांटे की तरह चुभता है, लेकिन किसी से कह भी नहीं सकते। किसी को फिजिकल है, किसी को मेंटल है। यही दो ज़्यादा दुख हैं और इसके अलावा तो कोई दुख है नहीं। सोल लेवल पर जब लिविंग हो जाती है तो वहाँ तो फिर कोई दुख है नहीं, स्वीकार है, कंप्लीट स्वीकार आ जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है और मैं इस फेज से निकला हूँ कि जब तक जीवन में कुछ दुख हैं, कुछ कष्ट हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ असफलताएं हैं, कुछ और बहुत बहुत तरह की समस्याएं हैं, जब तक वो रहेंगी तो हम साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। करते बहुत हैं, भागते बहुत हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। साधना के मार्ग पर चलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भटक जाते हैं और थोड़े दिन में वो खुद ज्ञानी बन जाते हैं और अपना जीवन उनका दुख से भरा हुआ है। तो दुखों से मुक्ति के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो आप लोग पसंद करते हो कि कोई गुरु, कोई संत, कोई पीर, कोई फकीर, कोई पैगंबर, कोई सिद्ध, चाहे वो बॉडी में हो या वो बियॉन्ड बॉडी हो। महाअवतार बाबा जी हो सकते हैं, नीम करोली वाले बाबा जी हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सिद्ध महापुरुष हो सकते हैं और शरीर रूप में भी हो सकते हैं। तो एक तो उनके मार्गदर्शन में आप साधना करो, नंबर 1। या फिर जो आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको स्वीकार कर लो, उनसे राजी हो जाओ। जिस दिन आप उनसे राजी हो जाओगे, अपनी जो परेशानियां हैं, अपने जो दुख हैं, अपने जो कष्ट हैं, जिस दिन उनको स्वीकार कर लोगे और ये समझ लोगे कि मेरे ही बोए हुए बीज हैं, तो उस दिन से जीवन में दुख समाप्त होना शुरू हो जाएगा। या फिर किसी संत, महात्मा, पीर, फकीर, पैगंबर के चरणों में इस अपने शीश को टिका दो। यही समस्या है बॉडी में। अगर कहें कि समस्या कहाँ है तो यहाँ है, तो इसको वहाँ समर्पित कर दो और देखो इतना करने मात्र से आपकी कितनी समस्याएं विदा हो जाती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितने कष्ट, ये आपको धीरे धीरे पता चलता है। और जैसे ही आप समर्पित होते हो तो आपके आसपास जो गुरु की शक्तियां हैं, जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, वो अपना कार्य करने लगती हैं आपके समर्पण भाव को देखकर। तो वहां समस्याएं विदा होने लगती हैं और एक्चुअल में तो आपके माध्यम से वो रिद्धियां सिद्धियां उस गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहती हैं, जहां आप अपना शीश टिका देते हैं। अब गुरु की डिग्रियों पे मत जाना। गुरु एक फक्कड़ भी हो सकता है, गुरु एक
ऐसे ही जैसी अवस्था भी हो, जिस हाल में हो उसी हाल में राजी है। और कुछ ऐसे भी गुरु हो सकते हैं जो अच्छी सुख सुविधाएं चाहते हैं। तो ये आप देखो कि आपका मन कहाँ टिकता है, बस एक तरीका ये है, फिर उस पे छोड़ दो, फिर वो जो करवाए वो करो। तो दुखों से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं। जैसे हम सिद्ध मंत्रों की साधना जिनको करवाते हैं तो उनकी कुछ मनोकामनाएं होती हैं, उनकी कुछ सत्यम शिवम सुंदरम की भावना होती है। वो अपने जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति चाहते हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं और ये उनसे मुक्ति चाहते हैं। इनको गुरु से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जहाँ इनके थोड़े से दुख दूर होते हैं ये फिर विदा हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज बड़ा मुश्किल है। तो ये दो तरीके हैं दुखों से मुक्ति के लिए। तो हमारे यहाँ जो शिव कृपा योग है, आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको पहले गुरु बनाना है, शिष्य बनना है, गुरु मंत्र लेना, नहीं। केवल भाव इतना है कि आप अपने दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्त हो जाओ और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर आगे बढ़ो। अब वो समय फिर आ गया है, शुरुआत हो गई है कि भारत फिर एक दिन विश्व गुरु होगा। टेक्नोलॉजी तो वो लोग जाने जो इस फील्ड के लोग हैं, और जो मीडियम हो सकते हैं, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, जो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड है, फिर से उसका समय आ रहा है। भारत की सनातन परंपरा हमेशा अनवरत चलती रहेगी। और इस सनातन के ऊपर मेरे महादेव की विशेष कृपा है, क्योंकि उसकी अलग इन्होंने ही जगह रखी है। चाहे वो गृहस्थ में रहें या वो संन्यास्त हैं या वो जिस भाव से भी आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, दुख जैसा कुछ है नहीं। तो सिद्ध मंत्रों की साधना करो और देखो कुछ दिन में कैसे चमत्कार होता है, कैसे जादू होता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हर पूर्णिमा और अमावस्या को अनुष्ठान होता है। अमावस्या को अनुष्ठान होता है महाकाली का। इस भाव से होता है कि आपके जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब विदा हो जाए। और ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा को महामृत्युंजय महायज्ञ होता है। महादेव से, महाकाल से ये प्रार्थना होती है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, समाधि हो और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग हो। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार हो। तो ये सिद्ध प्रार्थना में आप, ये मैंने टुकड़ों में आपको सुना दी। अगर आपको इसको शुरू से देखना है तो वीडियो पे आप जाइए, सिद्ध प्रार्थना के नाम से वो देख सकते हैं। या जिनको थोड़ी ये YouTube वगैरह की नॉलेज है वो बताएं कैसे उसको टैग कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे कुछ पता नहीं होता, बस जितना आता है उतने से मैं काम चलाता हूँ। मुझको कोई बहुत ना अपनी मार्केटिंग करनी है, ना वीडियो एडिटिंग करनी है, ना ग्राफिक्स करना है, ना डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मैं अपनी मौज में हूँ। जिसको समझ होगी, जो मेरी बात को समझेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगी वो कहीं और जाएगा। तो मुझे समझने के लिए आपका समझदार होना जरूरी है। अब आप देखिए आप कितने समझदार हैं। तो दुखों से बहुत आसानी से मुक्ति हो सकती है। पहला बताया सिद्ध मंत्रों की साधना, दूसरा बताया सिद्ध महानुष्ठान जो अमावस्या और पूर्णिमा को होते हैं, तीसरा बताया गुरु के प्रति समर्पण,
समर्पण में ही आपकी सेवा आ जाती है, तन से, मन से, धन से। और चौथा जो है वो गुरु कृपा। और गुरु कृपा तभी होता है जब आपकी गुरु के प्रति समर्पण की भावना हो, सेवा की भावना हो, निष्ठा की भावना हो, और गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने की भावना हो। गुरु कृपा उसको मिलती है। कोई कोई ले पाता है, और जिस संत को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो वो अधूरा चला जाता है, तड़फ रहती है उसको कि इस पूरी पृथ्वी पे मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला कि जो मैं देना चाहता हूं वो लेने के लिए तैयार। और अगर एक भी मिल जाए तो मकसद पूरा हुआ, गुरु गद्दी पे बैठने का मकसद पूरा हुआ। हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं लेकिन कोई एक निकल के आता है। तो दुखों से मुक्ति के बहुत सारे उपाय हैं, बिना कुछ किए हुए भी उपाय हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझे कुछ बात करनी है, साझा करनी है, तो आप सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक इस नंबर पर मैसेज करिए, और अगर बात नहीं रहा जा रहा तो कॉल करिए। कॉल पिक हो गई तो वेल एंड गुड, और नहीं हुई तो नाराज नहीं होना। फोन स्विच ऑफ हो जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं अपनी मौज के लिए जी रहा हूं, अपने आनंद के लिए जी रहा हूं। आप लाभ ले सकते हो, ले लो। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, और मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से, और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस सिद्ध प्रार्थना के साथ आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद हैं। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ आई तो आप अपने मित्रों को साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप कितने % सहमत हैं या आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पे, तो ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करें। आपके सब मैसेज मैं खुद देखता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या वो यूट्यूब पे। तो इसी वीडियो में मैं एक अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो उस पर आप अच्छा हो व्हाट्सएप करें, और जब आपको मेरी तरफ से समय दिया जाए तो उस समय आप कॉल करें। तो सीधी आपकी मुझसे बात होगी। ये जिद ना करें कि इसी समय वीडियो कॉल पे बात करनी है, नहीं, नॉर्मल कॉल पे आप बात करिए। मुझे सुविधा है उस समय कि मैं आपसे वीडियो कॉल कर सकूं। कई बार मैं ड्राइव कर रहा होता हूं, और मैं अक्सर अकेले ड्राइव करता हूं, तो फिर ड्राइव करते हुए मैं आपसे वीडियो कॉल पे आऊं, और तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा भी आपसे कहा जाए उस समय वही करिए। फर्स्ट कॉल आप नॉर्मल कॉल से करिए, और उससे भी अच्छा होगा यदि आप समझदार हैं तो आप मैसेज करके पहले समय लेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको आपके जीवन से दुखों से मुक्ति मिले, और मैं यही चाहता हूँ, यही मैं समझता हूँ, यही मेरा अनुभव है कि जब तक जीवन में दुख रूपी कांटे होंगे, वो समस्याएं होंगी, कुछ पीड़ाएं होंगी, कुछ वेदनाएं होंगी, किसी भी तल पे हो सकती हैं, तो वो बहुत पीछे खींचती हैं। वो गुरु कृपा से सब, जिसको कहते हैं कि संचित कर्म कट जाते हैं, वो फिर चलता है। लेकिन गुरु के संपर्क में रहना होता है। ये नहीं है कि आप साधनाएं भी कर रहे हैं, 5-5, 10-10 साल हो गए, आपके पास समय ही नहीं है, तो आप इतना हल्के में ले रहे हैं गुरु को, वो नहीं चलता।
तो ठीक है, इसी के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी वीडियो में आपको नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप करिए और जब समय दिया जाए तो कॉल करिए। ओम नमः शिवाय।